अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं घर का दही। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा कप दूध लिया है। दूध को मैंने बॉईल किया है, दूध गर्म मैंने इसमें डाला है बाउल में, और इसको अब मैं फेंटूंगी। ठीक है, एक वो चम्मच से, या वो जो पौवा होता है जिससे हम चाय बनाते हैं, उससे हमने इसको अच्छे तरीके से फेंटना है। देखिए मैं आप इससे बस दूध को फेंट रही हूँ, और हमने फेंट के ही दूध को ठंडा करना है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा। ये देखें इस तरीके से फेंटना है ताकि ये हमारे दूध के ऊपर झाग बनती जाए। जितनी अच्छी झाग बनेगी हमारी दही जो है वो इतना अच्छा ही जमेगा। जी बस आप इस तरीके से करते रहें, इसको फेंटते रहें, दूध को फेंटना है। लेकिन दूध हमारा अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया है, ये ठंडा हो गया है। हमने इसको इतना ठंडा करना है ताकि अगर हम इसमें अपनी फिंगर डालें तो वो आसानी से चली जाए, हमारा हाथ ना जले। तो जनाब अब क्या करना है, बस ये इतनी थोड़ी सी मैंने दही ली है, इसको हम जो है इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। जी ये देखें हमारे दूध पे कितनी अच्छी सी झाग बनी हुई है। बस आपने इसी का ख्याल रखना है कि झाग आपकी बहुत अच्छी सी बनी हुई हो। अब इसको हमने ढकना है, और ढक कर हमने इसको किसी गर्म जगह पे रखना है। ये इसका मैंने ढक्कन लिया है, वैसे तो हम ये कर लें लेकिन फिर भी यहाँ से हमारी एयर अंदर जा सकती है। तो मैंने क्या किया है, एक मैंने लिया है, कपड़ा लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं साफ़ी। तो इसको मैंने इसको डबल ट्रिपल तह इसकी दे दी है, लपेट दिया है। अब इसको मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख के, और इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूँ हम कवर कर देते हैं ताकि हमारी हवा जो है बाहर से अंदर ना जा सके, और हमारा दही जो है वो अच्छे तरीके से जम जाए। अब इसको मैं ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ पे कोई भी इसको छेड़े नहीं। मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं, बच्चे भी छेड़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको किसी ऐसी जगह पे रखना है ताकि बच्चों की पहुँच से दूर रहे। तो आपने भी इसका बहुत ख्याल रखना है कि दही जो है जब तक जम ना जाए, ये कोई भी ऊपर से इसका ढक्कन उठाकर ना देखे। तो तकरीबन 7 से 8 घंटे लगेंगे दही को जमने में। उसके बाद जो है हम इसको देखेंगे कि हमारा दही कितना जमा है। अच्छा आजकल अभी ठंडा मौसम हो गया है तो इतना टाइम लगेगा, वरना दही जो है वो 5 से 6 घंटों में भी जम जाता है अच्छे तरीके से। तो ठीक है जनाब, फिर मैं मिलते हैं तकरीबन 7-8 घंटों के बाद जो है इंशाल्लाह। तो जनाब तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं, 8 से 9 घंटे। तो हम देखते हैं हमारा दही जो है वो जमा है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जनाब माशाल्लाह से दही जो है हमारा अच्छे तरीके से जम गया है। अब मैं इसको चम्मच की मदद से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह, देखा जनाब माशाल्लाह हमारा दही जो है वो कितना अच्छे तरीके से जम गया है, बिल्कुल क्रीमी इसका टेक्सचर है माशाल्लाह। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा, अपने घर में दही जमाइएगा। और अच्छा दही, मज़े का बहुत मीठा दही है ये, क्योंकि हमारी ये जो दही है ये बहुत अच्छी मीठी बनी है, खट्टी बिल्कुल नहीं है। वरना बाज़ार से मिले तो अक्सर हमें खट्टा दही मिलता है, ये हमारा बहुत ही मीठा बना है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और दही भी ज़रूर इसी तरीके से बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगी, और मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी करेंगी, और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक मोहब्बत होती है, एक खलूस होता है, और ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो जनाब दुआओं में भी याद रखिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।